आजकल तो लोग कम बनाते हैं, लेकिन गाँव में आज एक प्रोसेस से सर्दी के दिनों में एक बड़ा मजबूत बिस्तर बनता है। कैसे? साफ़ सुथरा करते हैं, सारे फटे कपड़े, फटी धोतियाँ, उनको फैला के उनकी चादर बनती है, उसको कथरी कहते हैं। कथरी नाम सुना है तुमने? कथरी सिल करके उसको बिस्तर जैसा बना देते हैं, बड़ा मजबूत बिस्तर बनता है। बीच बीच में उनके पैचेस दे देते हैं और बड़ा मज़ेदार, बड़ा आरामदायक होता है। डनलप पिलो वाले क्या जाने इसको, उनको नहीं मालूम इसके बारे में। कहते हैं कथरी धीरे धीरे सिली जाती है। शनई कंथा, कथरी का नाम है कंथा संस्कृत में। शनई कंथा, शनई पंथा, जैसे मार्ग धीरे धीरे पार किया जाता है, ऐसे कंथा कथरी को धीरे धीरे पार किया जाता है। शनई पर्वत लंघने, धीरे धीरे ही पर्वत को पार किया जाता है। तो ये जो कथरी है, गुदड़ी पहले ज़माने की, वो धीरे धीरे बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, जल्दी जल्दी नहीं बनेगी। ध्यान भी धीरे धीरे ही होता है। हमारा ध्यान वो है जैसे कि बच्चा है हमारा छोटा, बार बार गलतियाँ करता है, आप उसको पीटो तो विद्रोही बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, हम न करने देंगे न करेंगे। चिढ़ जाता है, न माँ की सुनता है न पिता की सुनता है, रूठ कर बैठ जाता है। हमारे जीवन का सबसे नन्हा और नटखट बालक हमारा मन है। हमारा मन वो नन्हा बालक है, वो कहता है मैं नहीं करने दूंगा। ध्यान, कहाँ बैठ गए तुम, चलो। वो रूठ जाता है। रूठे मन को मनाइए, ध्यान करना है तो रूठे मन को मनाइए। पहले ज़बरदस्ती करोगे तो रूठ जाएगा, उल्टे काम करने लगेगा। प्यार से, संभाल से, पुचकार के, दुलार के, समझा करके इस नटखट बच्चे को बढ़िया बनाना है। नटखट बच्चा हमारा खुद का मन है, इसको प्रशिक्षित करना है। ध्यान मन को प्रशिक्षित करने की कला है, मन को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया है। हाउ टू मेक यू ए बेटर बीइंग। मन से कहते हैं हम अच्छा आदमी बना देंगे तुमको, अच्छा व्यक्ति बना देंगे तुमको, समझदार बना देंगे। जितनी भी कलाएं हैं, कहते हैं 64 कलाओं की चर्चा होती है, सारी कलाएं जहाँ से पैदा होती है, उस कला की जननी है, जहाँ से ओरिजिन होता है, वो ध्यान है। ध्यान से पैदा होता है वो। कहते हैं हमने प्राण फूंक दिए, गुरु ने शिष्य में प्राण फूंक दिए। ये प्राण फूंके गुरु ने तो कहाँ फूंके, ध्यान करने की कला सिखा दी उन्होंने, हमारे अंदर घुसा दी उसको। कहते हैं देह बड़े बड़े चमत्कार दिखाती है, ध्यान से सब कुछ संभव है। ध्यान शरीर से स्वस्थ करने की कला है। जब ध्यान होता है तो संतुलन होता है, ध्यान होता है तो सामंजस्य होता है और जीवन संवरने लगता है। ध्यान जीवन को संवारने की प्रक्रिया है। श्वासें संवर जाएं तो जीवन संवर जाए, श्वासों की लय संवर जाए तो जीवन संवर जाए। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी रखने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। अगर कोई तकलीफ ना हो तो सीधा रखें। शांति कुंज, गायत्री कुंज, परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, करोड़ों का जप जहाँ संभव हुआ, यहाँ अखंड दीपक जल रहा है अनेकों वर्षों से। 93 ईयर्स होने को आ रहे हैं। 7 साल बाद हम उसकी सेंचुरी मनाएंगे। ऐसा अखंड दीप जहाँ है, उसकी ऊर्जा कितनी होगी आप कल्पना कर सकते हो। बहुत कुछ यहाँ सूक्ष्म में उपलब्ध है। सूक्ष्म में इतना कुछ है जिसके हम चाहें तो, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। गंगा का तट, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपस्थली, सप्तऋषियों की तपस्थली, शांत मन, शांत, बिल्कुल शांत। इतनी सारी बातें हमने बताई, उनमें विचार आए तो कोई बात नहीं, पर इधर उधर के विचार आए तो उनको रोक दीजिए। अब धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे। कोई जरूरी नहीं कि इसकी आवाज़ आए,
आप उसको वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए, अपनी श्वास को धीरे धीरे वॉच करिए। ये ऐसा ध्यान है, इसको कभी भी किया जा सकता है, कार में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी किया जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप सांस ध्यान कर रहे हैं। पूरे शरीर को शिथिल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने श्वास को शिथिल कर दीजिए। वॉच करिए, इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ को वॉच करिए। श्वास को वैसे चलने दीजिए जैसे सहज चलती है, आई, भीतर गई, बाहर आई, भीतर गई, बस। वॉच करिए धीरे धीरे। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान सिर्फ जागरूकता है। आज इतनी शिथिल होकर के शांत भाव से अपनी श्वास को देखेंगे, उसे देखने में कुछ भी रोक नहीं है, वो उसको देखते रहिए। आपके पास कुछ लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए, आप तो अपना ध्यान करते रहिए। ध्यान को जीवन का अंग मान करके करिए। प्राणों की लय को सुधारने की कोशिश करिए, प्राणों की लय को व्यवस्थित करने की कोशिश करिए। हमारे प्राण हमारी जीवनी शक्ति का केंद्र बिंदु, हमारे जीवन में आलोक का विस्तार होता है, उस प्रकाश विस्तार का केंद्र बिंदु। हमारे जीवन में संवेदनाएं आती हैं, उनका केंद्र बिंदु हमारे प्राण। प्राणों के माध्यम से अपने मन का संतुलन। मन परेशान नहीं होगा अब कभी भी, मन दिक्कत में नहीं आएगा, हमेशा हम शांत रहेंगे। हमने प्राणों की डोर को पकड़ लिया है, शरीर और मन दोनों की धुरी पर टंगा हुआ हमारा प्राण अब हमारे कंट्रोल में। मन को हमने कंट्रोल में कर लिया है, बार बार कहना है अपने, और मन ही मन परमात्मा का ध्यान। जो भी आपके दिमाग में स्वरूप हो परमात्मा का, देवी का स्वरूप हो सकता है, भगवान कृष्ण का हो सकता है, भगवान श्री राम का हो सकता है, जो भी स्वरूप हो उसको आप सोचने की कोशिश करें। बाहर से कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं, आप मत सुनिए उनको, उन पे ध्यान भी मत दीजिए। इस ध्यान में केवल जागरूकता है अपने आप के बारे में, अपने प्राणों की शक्ति के बारे में, अपने संस्थानों के बारे में। जो मैंने संस्थान आपको बताए, इतने सारे सिस्टम्स, उसके साथ जो प्राण शक्ति जुड़ी हुई है, उन सब के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। हमारे साथ साथ बोलिए, अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम ऋचो यजु ऋषि समानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरों की भांति, अरो यानी जो उनके वो होते हैं पहिए के, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएँ, यजुर्वेद के मंत्र तथा सामवेद के मंत्र
यज्ञ और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब इस प्राण में प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को रब करिए, ऐसे माथे पे लगाइए, छाती पे लगाइए।